हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली वीडियो है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं घातांक और करड़ी की। जी हाँ मेरे भाई, घातांक और करड़ी के मैंने ऐसे ऐसे सवाल इसमें शामिल किए हैं जो कि आपकी आरआरबी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले प्रश्न है। चाहे वो आपका ग्रुप डी की परीक्षा हो, एनटीपीसी की हो या एएलपी की हो, सभी के प्रश्न जो है मैंने इसमें शामिल किए हुए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू हैं, कुछ मैंने एक्सपेक्टेड प्रश्न भी लिए हैं। तो जितने भी मेरे भाई बहन पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। पहला प्रश्न है, कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। बहुत ही शानदार सवाल है। यहाँ देखिएगा, यहाँ आपसे बोला गया है कि रूट के अंदर क्या क्या है आपका 5 + 2√6। ठीक है, -1/रूट के अंदर 5 + 2√6 है। बताइएगा कमेंट करके कैसे होगा ये, जरा ध्यान से समझिएगा। इसके अगर आप इस तरीके से अगर ये रूट में दे दिए जाए तो जो आपका ये 6 लिखा है इसके आगे सबसे पहले 2 लिखा होना बहुत ज़रूरी है। और इसके आपको ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस है तो जोड़ने पर 5 आना चाहिए। तो क्या फैक्टर करोगे, 3 और इंटू 2 ही तो आपके फैक्टर होंगे, और 3 और 2 को जब जोड़ेंगे तो आपका 5 हो जाएगा। तो बस इन्हीं को क्या है रूट के अंदर लिख दो अलग अलग। √3 आपका हो गया, प्लस √2 आपका यहाँ हो गया, माइनस यहाँ पर देखो सेम प्रोसेस आपका यहाँ हो जाएगा, सेम टू सेम है तो इसको भी आप ऐसे ही लिख दोगे। 3 क्या है प्लस √2। इस तरीके से अगर आपका कभी भी दिया जाए, ठीक है, तो आप कैसे करोगे। अब जरा ध्यान से समझिएगा, ये अगर इस तरीके से अगर आपका यहाँ दिया जाए, रूट के अंदर ए दिया है और प्लस हो या माइनस हो, ठीक है, प्लस हो या माइनस हो, और रूट के अंदर क्या है बी दिया जाए, और दोनों के जो अंतर है वो कितना, एक आपका होना चाहिए। ठीक है, तो उस इसमें इसकी वैल्यू क्या होगी जब आप इसका परमीकरण करोगे, तो रूट में ए अगर प्लस है तो माइनस का हो जाएगा रूट में के अंदर बी। ठीक है, और अगर क्या है, और अगर माइनस है तो क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। बस इतना आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ देखो ये कितना है आपका, √3 + √2 है। ठीक है, माइनस इसका देखो अंतर कितने का है, एक का अंतर है। तो ये क्या हो जाएगा, जब एक का अंतर होगा तो ऊपर जाएगा तो ये प्लस आपका हो जाएगा। यानी यहाँ आपका हो जाएगा √3 माइनस √2। माइनस का जब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस आपका हो जाएगा। ये √3 से √3 कट जाएगा क्योंकि ये प्लस माइनस में है। इनको आप डायरेक्ट जोड़ दोगे, कितना आ जाएगा, 2√2 आपका आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन ए दिया हुआ है। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। अगर बात समझ में आई है तो इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। ये रूट के अंदर दिया हुआ है, रूट के अंदर 12 माइनस √8 है, इंटू √3 + √2, और डिवाइड आपको देना है 5 + √24 से। बताइएगा, तो 12 के आप फैक्टर करो जिससे ये कुछ ये बाहर आ सके। तो आपने कर लिया 4 × 3, इसके कर लिए 4 × 2। तो देखो ये 4 बाहर आ करके यहाँ 2 हो जाएगा, ये 4 बाहर आ करके यहाँ 2 होगा, दोनों में 2 2 है, आपने कॉमन ले लिया। तो आपका रूट के अंदर कितना रह जाएगा, 2। और यहाँ आपका रह जाएगा √3 माइनस, तो ये आपका √2 आपका हो गया, और वो तो पहले से ही लिखा हुआ है प्लस में, √3 + √2। ठीक है, और डिवाइड में ये 5 लिखा हुआ है, तो 5 को मैं क्या कर सकता हूँ, रूट के अंदर 25 लिख सकता हूँ ना मैं। तो मैंने रूट के अंदर 25 लिख दिया, 25 प्लस ये आपका 24। बोलो कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ आप, बोलो कोई प्रॉब्लम हो तो। अब जरा ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है। अब देखो ये क्या है, ये प्लस में, ए प्लस में है, ये माइनस में है। कभी भी अगर इस तरीके से आ जाए, ध्यान से देखिएगा, ए प्लस बी हो और यहाँ क्या हो, ए माइनस बी हो। ठीक है, ए माइनस बी हो, और उनका इनका दोनों का जो, यानी ए और बी का जो अंतर हो वो एक का हो, ए और बी की जो वैल्यू का जो अंतर हो वो एक का हो, तो उस केस में क्या होगा, इसका आंसर भी क्या होगा आपका, एक ही आ जाएगा। तो देखो ये क्या है, अंतर एक है, अंतर एक है, दोनों का मान जो होगा वो क्या होगा, सॉल्व करने पर एक ही आपका आएगा। तो ऊपर क्या रह जाएगा, सिर्फ देखो आपका क्या रह जाएगा, 2 × 1 अपॉन। और मैंने आपको बताया था, कभी भी क्या हो, ये अगर अंतर क्या है एक का है और प्लस है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये माइनस आपका हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, रूट के अंदर 25 हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये माइनस हो गया रूट के अंदर 24। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। अब देखो आप इसको कितना भी कोशिश कर लो, कितना भी कोशिश कर लो, अभी सॉल्व नहीं हो सकता। सॉल्व क्यों नहीं हो सकता ये, लेकिन करेंगे तो ये हो भी जाएगा। लेकिन जब सॉल्व आप करोगे तो ये दो तो आपके आंसर आएंगे ही नहीं, इनमें से जरूर आ सकता है। कैसे आ सकता है, जरा ध्यान से समझिएगा। इसका अगर मैं इसके होल स्क्वायर अगर मैं निकालूं, तो जरा देखो, मैं अलग अलग अगर दोनों का करना चाहूँ तो देखो ये तो मेरा √2 ही रहेगा। ठीक है, और इसको अगर मैं रूट के अंदर अगर मैं अलग अलग लिख देता हूँ, दोबारा दोबारा मैंने क्या है अलग अलग रख दिया, क्योंकि दोनों का इंटू है, मैंने अलग ले लिया। ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, माइनस ये मेरा कितना हो जाएगा, 24, रूट में 24। तो √24 के आप फैक्टर कर लो, क्या करोगे, 4 × 6। तो 4 बाहर आ करके कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये रूट के अंदर 6। इसके मैं आपको बता ही चुका हूँ, 3 और ये 2 बन जाएंगे, बीच में माइनस है तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसका √2 आप लिख दोगे, और यहाँ आपका क्या हो जाएगा, √3 माइनस √2। और दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो रूट में 6 आ जाएगा, क्योंकि 2 3 6, और √2 का √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2 आता है, जो कि आपका ऑप्शन ए दिया हुआ है। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई।
बात समझ में आई है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओ। सेम टू सेम थोड़ा सा अलग है, लेकिन देखिएगा पावर वाला है। यहाँ देखो ये कितनी संख्यावाद पॉइंट है, ये 5 संख्यावाद पॉइंट है और 5 ही पावर है। तो इसका मतलब क्या है, जब पावर समान हो और पॉइंट बराबर हो तो पॉइंट हमेशा एक संख्यावाद बाद आता है। तो देखो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तुरंत आपने कर दिया। ठीक है, फिर भी आप करना चाहो कर सकते हो। ये क्या है, 1024 लिखा है। 1024 होता है वो कितना होता है, 0.4 की पावर कितना, 5 आपका होता है। और इस पूरे की जो पावर है वो 1 बटे क्या है, 5 दी हुई है। तो क्या होगा, इस 5 से ये 5 कट जाएगा, कितना रह जाएगा आपका, 0.4 रह जाएगा, क्योंकि आपका ऑप्शन सी दिया हुआ है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। अच्छा सवाल है ये। यहाँ पर देखो 64 की पावर माइनस का 2/3, तो 64 क्या होता है आपका, 4 की पावर क्या होता है, 3 आपका होता है। और यहाँ ये कितना है, माइनस का 2/3 इंटू, इस पे पावर वन है, प्लस की है, ऊपर जाएगी माइनस की हो जाएगी, यानी 4 पे पावर माइनस की वन होगी, माइनस माइनस प्लस, यानी 4 की पावर आपकी 2 ही रह जाएगी। इससे ये कट गया, ये आपका क्या रह गया, 4 की पावर -2 इंटू 4 की पावर ये आपका +2। दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका मल्टीप्लाई में पावर जुड़ती है तो दोनों घट जाएंगे, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में है। 4 की पावर 0, इसकी वैल्यू क्या होती है, वन आपकी होगी, क्योंकि किसी भी संख्या हो, कोई भी आपका अल्फाबेटिकल नंबर हो, उस पे पावर अगर 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, आपकी एक ही होती है। यहाँ देखिएगा 243 की पावर 0.16, और यहाँ दिया हुआ है 243 की पावर 0.04। जब आपका ये बेस सेम होता है तो क्या होता है, ये पावर क्या होती है, डायरेक्ट आपकी ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, 200 जो 43 है, 243 की पावर आप डायरेक्ट क्या है ऐड कर लोगे, और ऐड करने पर कितना हो जाएगा, 0.20 आपकी पावर हो जाएंगी। ये क्या होता है, 3 की पावर 5 आपका होता है। 243 का मतलब क्या होता है, 3 की पावर 5। ठीक है, क्या होता है, 3 की पावर 5 आपका होता है। इनका जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, जीरो पॉइंट, ये इनका जब आप मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो कितना आ जाएगा, 1.00 आएगा। इसका मतलब क्या होगा, 3 की पावर 1, यानी इसका आंसर क्या आएगा, 3 ही आपका आ जाएगा। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सवाल है ये। एक और बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। इस तरीके से सवाल ना बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके। ये देखो रूट के अंदर आप लोगे तो भी आपका यही रहेगा। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन क्या है, ये अलग अलग है, सिर्फ प्लस माइनस का अंतर होता है तो हम आसानी से कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन जब क्या है अलग अलग डिजिट हो तो कैसे करेंगे। लेकिन नीचे हमें पता चल गया, नीचे क्या है, दोनों सेम सेम है। नीचे क्या है, दोनों सेम सेम है। और जब नीचे दोनों सेम सेम होंगी तो क्या होगा, जरा ध्यान से समझिएगा। नीचे क्या है, दोनों सेम सेम है। अब नीचे जो सेम सेम है तो सिर्फ आपका सिर्फ एक ही आपको तरीका लगाना है, क्या, ध्यान से देखिएगा, मैं इसको बहुत शॉर्ट करने वाला हूँ। चाहे आप इसका इधर कर दो मल्टीप्लाई, चाहे आप इसका इधर कर दो। ठीक है, मात्र 1 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। देखो 1 का 5 में गुणा करेंगे तो आपका √5 ही रहेगा। अब 5 का 1 में करेंगे तो भी आपका रहेगा। अब देखो ये क्या है, प्लस है और ये माइनस है। प्लस माइनस क्या होता है आपका, माइनस आपका होता है। चाहे आप यहाँ से देख लो, चाहे आप प्लस हो चाहे माइनस हो, देखो एक ही आपका होता है। जब क्या हो, जब ये एक दूसरे के क्या हो, अपोजिट हो। ठीक है, ये आपको देखना, सिर्फ सिंबल क्या है, अपोजिट हो। और इसका आप इसमें करो, दो तिया कितने होते हैं, 6, तो रूट के अंदर 6, बस हो गया आपका आंसर। बोलो इससे ज़्यादा शॉर्ट कोई हो सकता है क्या, इससे ज़्यादा शॉर्ट हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है, एक और सवाल देखिएगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो सेम सेम है दोनों, ये भी क्या है, सेम सेम है। लेकिन ये जो दो लिखा है इसको हमें रूट के अंदर लिखना है, तो रूट के अंदर 4 लिखेंगे इसे। क्या लिखेंगे, रूट के अंदर 4। ये आपका क्या होगा, रूट के अंदर 4। ये भी क्या होगा, रूट के अंदर 4 आपका हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये पहले हम आधा सॉल्व करेंगे, इतना इतना कैसे सॉल्व करेंगे। देखो ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है, ऊपर माइनस है फिर प्लस है। इस तरीके से कभी भी हो तो बस आप इनको जोड़ करके उसका डबल कर दो। 4 और 3 कितना, 7, 7 का डबल 14, यानी मेरा जो भी आंसर आएगा वो 14 से क्या आएगा, बड़ा आएगा। ठीक है, तो ये दो वाले ऑप्शन तो मेरे वैसे ही कट गए। ठीक है, दो वाले ऑप्शन वैसे ही कट गए। अब ध्यान से देखिए इसका कैसे करेंगे। अब देखो अंतर कितने का है, 2 का है। अंतर कितने का है, यहाँ 2 का है। तो जो भी मैं यहाँ पर लिखूंगा उसमें क्या आएगा, 2 का मुझे भाग देना पड़ेगा। 2 का भाग देना पड़ेगा। और इसका मैं क्या करूंगा, इसका स्क्वायर करो, कितना आएगा, 3 आएगा। प्लस इसका स्क्वायर प्लस माइनस है तो भी तो प्लस आएगा, और अगर प्लस होता तो भी यहाँ पर क्या आता, प्लस ही आपका आता। ये बंद हो जाएगा। अब माइनस है ना, यहाँ यहाँ माइनस है तो माइनस लगा लो। इन दोनों का ही मल्टीप्लाई करके 2 का मल्टीप्लाई कर दो, यानी 2 का जब 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे ही रहेगा। यानी देखो 2 बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर 3 आपका हो जाएगा। इसका देखो 14 प्लस, इनको जोड़ेंगे 4, 4 में 2 का भाग देंगे तो आपका 2 हो जाएगा, और इस 2 का 2 में भाग देंगे तो आपका ये कितना आ जाएगा, आपका माइनस का √3 आपका हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो 16 माइनस का √3। ठीक है, 16 माइनस √3 आपका ऑप्शन सी करेक्ट आपका हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर। इस तरीके से अगर स्क्वायर में आ जाए तो क्या करोगे, स्क्वायर में आ जाए तो कैसे करोगे बता दो। स्क्वायर में आ जाए तो कैसे करोगे। अब जरा ध्यान से देखिएगा, मेरे पास ये पूरा क्या है, ए दिया है, ये बी दिया है।
तो ये क्या है, ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है। तो मैंने क्या किया इसमें क्या किया, 2ab मैंने जोड़ दिया, 2ab जोड़ दिया और 2ab घटा दिया। ठीक है, तो ये मेरा क्या होल स्क्वायर ही तो बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही तो बनेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ए और बी को अगर मैं देखूँ तो एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। देखो ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, बी देखो ऊपर माइनस है नीचे प्लस है। अगर मैं इनको इनटू में लिखता भी हूँ तो प्लस वाले से प्लस वाला कट जाएगा, माइनस वाले से माइनस वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये तो और अच्छी बात है। तो जरा ध्यान से देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी सिर्फ मुझे क्या है, इसमें दो जोड़ना पड़ेगा और दो घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दो जोड़ने पर ये पूरा क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। होल स्क्वायर का फॉर्मूला कैसे बनेगा जरा देखिएगा। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ √5 प्लस √3, और नीचे कितना आ जाएगा, √5 माइनस √3 प्लस यहाँ पर है आपका √5 माइनस √3, और यहाँ है √5 प्लस का √3, और ये क्या है, स्क्वायर है और ये -2 है। ठीक है, जब आप इसका होल स्क्वायर ओपन करोगे तो आपका यही आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखो, कभी भी मैंने बताया अगर यहाँ पर प्लस दिया हो और इस तरीके से दिया हो तो बस आपको इनको जोड़ना है। इनको जब जोड़ेंगे तो 8 होगा। ठीक है, 8 हो जाएगा। ठीक है, और 8 का क्या करना है आपको, स्क्वायर करना है। 8 का क्या करना है आपको, स्क्वायर करना है। ठीक है, 8 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। जब आप 8 का स्क्वायर कर दोगे, जब आप 8 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 64 आपका आ जाएगा। उसमें से क्या है, 2 को आपको उठाना है तो आपका 62 आ जाएगा। हो गया, बस तुरंत तुरंत हो जाएगा। ठीक है, एक और सवाल देखिएगा, यहाँ पर बहुत ही शानदार सवाल है। अगर जो भी यहाँ पर देखो ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ पर दिया है जो भी संख्या लिखी, जैसे मान लो ए लिखी है और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 2 होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, ए पे पावर 1/2। और अगर यहाँ पर ए लिखा है और यहाँ 3 लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है, ए पे पावर 1/3। और ऐसे ही यहाँ अगर 20 भी लिखा होगा ना तो भी क्या हो जाएगा, ए पे पावर 1/20 इसका मान होगा। इस तरीके से देखो, और ये इनका तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना हो जाएगा, 5 पे पावर 9 चौक कितना आ गया, 36 आपका आ गया। 9 चौक कितना आ जाएगा, 36 आपका आ गया। यहाँ देखो ये कितना आ जाएगा, 3 छिंग 18, तो आपको 18 से क्या है, भाग देना है। क्यों, क्योंकि 1/3 गुणा 1/3 आप करोगे तो 18 ही होगा। इंटू यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये कितना है, 9 चौक 36, यानी 5 की पावर कितना है, 36 है। और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 18 आपका आ जाएगा डिवाइड में। बोलो कोई समस्या हो तो बता दो यहाँ तक। अगर आपको कोई समस्या है तो आप बता सकते हो। ठीक है, बताओ कोई समस्या है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये इससे कितनी बार गया, 2 बार चला गया। ये इससे कितनी बार गया, 2 बार चला गया। 5 की पावर 2, 5 की पावर 2, तो 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है, ऐड होती है। 5 की पावर कितनी आ जाएगी आपकी, 4 आ जाएगी, जो कि आपका ऑप्शन बी दिया हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आपके। एक और सवाल देखिएगा यहाँ पर, इस तरीके से भी सवाल मैंने पूछा है। हालांकि ये देखो 64 है, 64 का मतलब क्या होता है, 4 की पावर 3, और इस पे पावर कितनी है आपकी, 2/3। तो पहले क्या करो, 3 से 3 आप हटा दो, और ये माइनस की पावर है तो नीचे 1 मान लो, और जब 1 मान लेंगे तो ये पलट जाएगी। 1 अपॉन कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2। इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी, 1 होती है। मैंने बताया था किसी भी संख्या पर पावर अगर 0 हो जाए उसकी वैल्यू क्या होती है आपकी, 1 होती है। तो 1 का भाग देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गुणा करेंगे तो भी आपका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन ये जो है इस पूरे पे पावर कितनी है, 1/2। अब देखो 4 पे पावर 2 है, 4 पे पावर 2, और ये 2 पे पावर 2। 4 पे पावर 2 क्या होता है आपका, 16 होता है। 2 पे पावर 2 4 होता है, और इस पूरे पे पावर कितनी है, 1/2। 4 से कितनी बार, 4 बार चला गया, और ये भारा करके कितना आपका हो जाएगा, 2 आपका हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1/2 का भी मतलब क्या होता है, रूट होता है। एक और देखिएगा सवाल, या हाँ कितना बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है ये। यहाँ देखो इनके बेस देखो, दोनों के सेम सेम है। मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है, जुड़ती है। यानी 243, 243 की पावर कितनी हो जाएगी, 0.20 मेरी हो जाएगी। वहीं देखो इसको, ये मेरा कितना हो जाएगा, 7 की पावर कितना है, 0.25 है। ठीक है, इंटू ये कितना होता है, 49। 49 क्या होता है, 7 की पावर 2। 49 क्या होता है, 7 की पावर 2, तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 7 की पावर इसका मल्टीप्लाई जब आप इसमें करोगे कितना आ जाएगा, 0.15 ये आपका आ जाएगा। इंटू ये क्या होता है, 7 की पावर 3, क्या होता है 3, क्या होता है 7 की पावर 3 ही तो होता है, क्योंकि 7 का क्यूब होता है। 3 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 की पावर 0.6। अब देखो पॉइंट दो संख्या बाद है, दो संख्या बाद, तो इसको भी मैंने जीरो मान लिया, क्योंकि पॉइंट के बाद आप जीरो लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई आपके, बात समझ में आ गई है ना। अब देखो ये जो 243 लिखा है, ये बेसिकली होता क्या है, 243 होता क्या है, 3 की पावर क्या होता है, 5 ही तो आपका होता है, और इस पे पावर कितनी है, 0.20। यहाँ पर देखिएगा आप, मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है, जुड़ती हैं। तो 7 की पावर, ये इस पे पावर कितनी है, जब आप इनको जोड़ोगे 25 और 15 कितने हो गए, 40 हो गए। 40 और 60 को जब जोड़ेंगे तो 100 होगा, यानी 1.00 आपका हो जाएगा।
इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 7 की पावर के 3 की पावर कितना हो जाएगा 1.00, और ये भी 7 की पावर क्या 1.00। तो इसका मतलब तो 1 ही होता है, तो 3 बटे क्या हो जाएगा 7 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन डी दिया हुआ है। ठीक है, मैं एकदम बेसिक से मैंने आपको यहाँ बताया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसका बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या क्या है, छोटी है और बड़ी है। बहुत ही आसान सवाल है, दुनिया का सबसे आसान सवाल, दुनिया का सबसे आसान सवाल, और हर परीक्षा में पूछा जाता है। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 2 होगा। देखो यहाँ पर क्या है, स्क्वायर रूट है, यहाँ क्यू रूट है, स्क्वायर रूट है, क्यू रूट है। तो जितने भी यहाँ 2 दिया है, 2 3 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, इनका क्या ले लो, एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा, 6 आपका आ जाएगा। ठीक है, 6 आपका आ गया, तुरंत आप पता लगा लोगे। ठीक है, तो देखो 2 का जब इसमें भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो 3 पे पावर कितना आ जाएगा, 3 आपका आ जाएगा, कॉमा। इस 3 का भाग देंगे 2 बार जाएगा, तो 2 की इसकी पावर बना दो, 2 की पावर 2 आपका हो गया। इस 2 का इसमें भाग दो 3 बार जाएगा, तो 2 की पावर 3 आपका हो जाएगा। इस 3 का भाग इसमें दो कितनी बार, 2 बार जाएगा, तो 4 की पावर कितना हो जाएगा 2। यानी जितनी बार जाता है उसको क्या है, पावर बना देते हैं। ये कितना आपका होता है, 27 आपका होता है, ये 4 होता है, ये 8 होता है, ये 16 होता है। पूछा क्या है, सबसे छोटा, तो सबसे छोटा 4 है, और 4 किसका आया था, क्यूब रूट 2। क्यूब रूट 2 आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बताइएगा, यहाँ आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्या है, बड़ा है। तो देखो यहाँ 12 है, 6 है, 4 है, 3 है। तो जब आप इसका एलसीएम निकालोगे, एलसीएम, तो कितना आपका 12 ही आपका आएगा एलसीएम। ठीक है, 12 ही आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो 3 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो 4 की पावर कितना हो जाएगा, ये 4 आपका हो गया, कॉमा। 4 का भाग देंगे 3 बार, तो 6 की पावर कितना हो गया, 3 आ गया। 6 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, क्योंकि 6 दूनी 12, यानी 15 की पावर कितना आपका आ जाएगा, 2 आपका आ जाएगा। और 12 का भाग देंगे तो आपका यही आ जाएगा, 12 बार जाएगा, तो इसका मैम 1 बार जाएगा, क्योंकि 12 कम 12। ठीक है, कितना आ जाएगा, 245 की पावर 1। ठीक है, यही तो आपका होगा। अब 4 की पावर 4 क्या होता है आपका, बताओ, 256 आपका यहाँ होता है। 6 की पावर 3 आपका 216 होता है। 15 की पावर 2 आपका 225 आपका होता है। वही बात करते हैं, इस पे तो पावर 1 है, तो कोई फर्क आपको पड़ेगा नहीं। बड़ा पूछा है तो बड़ा आपका कौन सा है, 256। और 256 क्या है, क्यूब रूट ऑफ 4। क्यूब रूट ऑफ 4 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा है, बताइएगा। यहाँ देखो 3 लिखा है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है। तो जब आप इनका एलसीएम लोगे तो आपका कितना आएगा, एलसीएम जब आप लोगे तो इसका क्या है, 12 ही आपका इसका एलसीएम आ जाएगा। और जब 3 का आप इसमें भाग दोगे, जब आप 3 का इसमें भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। यानी 9 की पावर कितना यहाँ आ जाएगा, 9 की पावर आपका 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 2 का भाग देंगे तो 6 बार जाएगा, तो 3 पे पावर कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। 4 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो 16 पे पावर 3 आपकी हो जाएगी। और 6 का जब भाग देंगे तो 2 बार, तो 80 पे पावर कितनी आ जाएगी, 2 हमारी आ जाएगी। बोलो बात समझ में आ रही है नहीं आपको, बोलो बात समझ में आ रही। अब 9 की पावर 4, 9 की पावर 4 का मतलब होता क्या है, 9 की पावर 4 का मतलब बेसिकली क्या होता है, 9 की पावर 2 और इसकी पावर 2, ये क्या होता है, 81 होता है। और 81 का जो स्क्वायर आपका होता है वो कितना आपका होता है, 65 61। कितना होता है आपका, 65 61 होता है। 3 की पावर 6 की अगर हम बात करते हैं, तो 3 की पावर 6 को आप इस तरीके से सॉल्व करो, 3 की पावर 6, तो क्या कर लो, 3 की पावर कितना कर लो आप, 2 कर लो, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3। ठीक है, 3 की पावर 2 करेंगे तो ये 9 होगा, और 9 पे पावर 3 क्या होता है आपका, 700 आपका 29 होता है। 16 पे पावर 3, 16 का जो क्यू होता है वो कितना होता है, 4096 आपका होता है। ठीक है, और 80 का जब आप स्क्वायर करोगे तो आपका 1600 आपका आ जाएगा। ठीक है, वो सॉरी 82 64 6400 आपका आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6400। ठीक है, ये बात समझ में आपके आ गई। अब आपसे पूछा कि सबसे बड़ा कौन सा है, आपसे क्या है, बड़ा पूछा है, तो बड़ा देखो कौन सा है आपका, यही तो है, 9 की पावर 4, यानी क्यूब रूट ऑफ 9। क्यूब रूट ऑफ 9 ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई है नहीं आई आपके। यहाँ देखिएगा, ऐसे सवाल ना हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, देखते हैं कितने लोग इसका कमेंट करके बता पाते हैं। यहाँ देखो ये आपका स्क्वायर रूट में दिया हुआ है इतना, तो आप पहले क्या करो, इनका मल्टीप्लाई कर लो आपस में, और उसमें एक जोड़ दो और इसका स्क्वायर रूट निकाल लो। लेकिन मैं आपको ऐसे नहीं कराने वाला, बहुत ही आसान तरीका है, ध्यान से देखिएगा। जो आपका पहला वाला है मल्टीप्लाई में, और जो आखिरी वाला है, इनका क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। और मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आपका आ जाएगा, 9700 आपका आ जाएगा। रूट के अंदर ले लो बाहर। ठीक है, ये कितना, एक है, एक जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 9700। एक आपका डायरेक्ट आपका आंसर आ गया, ऑप्शन ए। बोलो कैसे लगा ये तरीका। एक और देखिएगा सवाल, यहाँ पर देखो, फर्स्ट वाले का लास्ट वाले का मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा आपका 810। उसमें क्या है, एक आपको जोड़ना है, कितना आ जाएगा आपका 811 आपका हो गया तुरंत। बात समझ में आई है नहीं आई। अगर इस तरीके से सवाल आ जाए तो आपको ऐसे ही करने हैं। यहाँ बताइएगा, इसमें से आपको क्या है, हल करना है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 9, इसका आपको मान बताना है। बताइएगा कैसे करेंगे, बहुत ही अच्छा सवाल है।
कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। तो ध्यान से देखो, ये 0 से स्टार्ट होता है और ये एंड तक जाता है, और मान लो अगर ये nth टर्म तक गया है, ये कहाँ तक गया है, nth टर्म तक गया है, जो भी इसके नंबर होंगे वो 0 से स्टार्ट हुए हैं और nth तक गए हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो n की जगह बस आपको 9 रखना है, तो 2 की पावर 9 प्लस 1 माइनस 1, ये क्या होता है 2 की पावर 10, और ये माइनस 1, 2 की पावर 10 आपका 1024 आपका होता है, माइनस 1 करोगे तो आपका 1023 आपका आ जाएगा, और 1023 आपका ऑप्शन सी दिया हुआ है। बोलो बात समझ में आई। लेकिन स्टार्ट हमेशा ये 0 से होना चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है 0 से स्टार्ट नहीं होता है। तो एक तरीका क्या होता है कि पहले आप टोटल ले लो, उसमें से 10 11 दिए गए हैं, 2 की पावर 0 से स्टार्ट करके जो 10 तक आएगा उसको आप घटा दो, ठीक है। तो एक तरीका ये होता है, वरना डायरेक्ट तरीका क्या होता है, आप इसमें से जो आगे दिया जाए उसी को आप कॉमन ले लो। 2 की पावर 11, तो आपका अंदर क्या रह जाएगा, देखो 2 की पावर 0 रह जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो, क्योंकि बनी तो रह जाएगा इसकी जगह, और 2 की पावर 0 की वैल्यू बंद होती है। 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, ऐसे ही डॉट 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 करके, यानी एक पावर कम हो जाएगी सब में। ये 19 है तो इसमें से 11 चली गई, तो 2 की पावर 8 ही तो आपका यहाँ रह गया। बोलो बात समझ में आ गई। ये 2 की पावर 11 का मतलब क्या होता है आपका, 2048 आपका होता है। तो देखो 2048, ये वाला होगा नहीं, ये होगा नहीं, इनमें से कोई एक है, लेकिन पावर में हमें हमेशा एक जोड़ते हैं, तो 2 पे पावर 9 हो जाएगा माइनस 1, यानी आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बस आपको एक बात समझना है, अगर आपको समझ में आ गया तो आप आसानी से कर लोगे। देखो इनके बीच भाई अंतर कितने का है, एक का है, ठीक है। इधर भी देखो एक का है, इधर भी 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 एक का है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, क्या छोटे में क्या है, बड़ा जुड़ रहा है, छोटे में बड़ा जुड़ रहा है, छोटे में बड़ा जुड़ रहा है, तो जब घटेगा तो भी तो क्या है वो छोटे में से ही क्या है घटेगा। लेकिन ऐसा नहीं करना है, तो आपका गलत आ जाएगा। तो आपको क्या है, बस इसको इंटरचेंज करना है, यानी पहले क्या आएगा 4 आएगा, फिर क्या आएगा आपका √3 आपका आएगा, क्योंकि प्लस में तो आप आगे पीछे कर सकते हो। यहाँ क्या आएगा √5 आपका आएगा, बड़े में क्या है छोटा जुड़ना चाहिए, और बड़े में से ही क्या है छोटा घटना चाहिए, इस तरीके से। यहाँ पर क्या आपका हो जाएगा, देखो √6 आपका होगा, और ये रूट आपका 5 आ जाएगा। यहाँ क्या होगा, √7 होगा, और ये प्लस रूट आपका 6 हो जाएगा। यहाँ आपका √8 होगा, ये आपका √7 हो जाएगा। यहाँ आपका √9 होगा, यहाँ क्या हो जाएगा आपका रूट आपका 8 होगा। इस तरीके से क्या होगा, ये गिवन आपको होगा। तो करेंगे कैसे, जरा ध्यान से समझिएगा। अंतर क्या है, फिर भी देखो एक का अंतर है, अंतर फिर भी क्या है समान रहेगा। और जब अंतर समान रहा ना, तो अंतर जब समान हो तो प्लस हो तो उसको माइनस कर देना, जो माइनस हो वो प्लस कर देना। अब देखो 4 से क्या है, ये 4 कट जाएगा, क्यों, क्योंकि ये माइनस हो जाएगा। ये भी देखो कट जाएगा, 5 6 7 सब कट जाएंगे, 8 कट जाएगा, क्या रह जाएगा, सिर्फ 9 रह जाएगा, क्योंकि आगे देखो प्लस है। यानी क्या रह जाएगा, रूट में क्या है 9 रह जाएगा, और उसमें से माइनस का, क्योंकि ये ऊपर जाके माइनस का होगा, और ये रूट में 3 रह जाएगा, ये बाहर करके 3 होगा, और ये आपका एडिटिव रहेगा, यानी 3 माइनस √3, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। अगर आपकी बात समझ में आई है तो फटाफट से लाइक कर दें। यहाँ देखो ये पहले माइनस दिया है, फिर प्लस दिया है, फिर माइनस दिया है, फिर प्लस दिया है, तो भी आपको क्या है बिल्कुल भी नहीं घबराना है, जो आपका लास्ट का हो और जो फर्स्ट का हो बस आपको वही देखना है। क्यों, क्योंकि देखो बीच के तो सारे कट जाएंगे, ये देखो प्लस है ना, देखो ये भी आपका प्लस है, तो यानी दोनों क्या है फर्स्ट और लास्ट के प्लस है, बीच में चाहे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 3 क्या होता है, ये 3 क्या होता है, √9 ही तो आपका होता है। ये क्या होता है, √4 होता है। ले देखो अंतर एक का है, 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 तो उस केस में क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। ये ऊपर जाके माइनस की जगह प्लस आपका हो जाएगा, तो आपको क्या है पहला वाला लेना है √9, ठीक है। और ये क्या है माइनस है, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो इसलिए आपको प्लस लगा देना है, और ये √4 लेना है। बोलो बात समझ में आ गई। ये भारा करके 3 होगा, ये भारा करके 2 होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो आपका 5 आ जाएगा, जो कि आपका तुरंत आपका आ जाएगा। बात समझ में आई। यहाँ देखो, यहाँ देखो बड़े में से छोटा कट रहा है, बड़े में से छोटा कट रहा है, बड़े में से छोटा कट रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो बस आपको करना क्या है, बस देखो ये पहला वाला प्लस का है और अंतिम वाला प्लस का है, तो बस पहले और लास्ट को ही आपको देखना है। ये भारा करके कितना आपका 10 हो जाएगा, ये माइनस है ऊपर जाके प्लस होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका एक जुड़ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 11 आपका हो जाएगा। यानी अगर माइनस हो रहा होगा तो हमें प्लस करना है लास्ट का, और अगर प्लस हो रहा होगा तो हमें माइनस करना है, यानी आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। ये थोड़े अलग सवाल हैं, बस इनका आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया नहीं तो आप आसानी से कर लोगे। ये देखो इनके बीच जो अंतर है वो आपका ऊपर है, इनके बीच जो आपका अंतर है वो ऊपर है, इनके बीच जो अंतर है वो आपका ऊपर है। तो सिंपली क्या करना है, बस आप इसको डायरेक्ट लिख दो। डायरेक्ट कैसे लिखेंगे देखिएगा, √7 माइनस √5, क्यों, क्योंकि जो अंतर है वो फिर हट जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा √12 प्लस, ये माइनस है तो हम प्लस लिखेंगे रूट का 5, और ये जो 7 दिया है वो हट जाता है, क्यों, क्योंकि अंतर से क्या है अंतर कट जाता है।
ये इसका 2 बचेगा, 2 से 2 ये कट जाएगा, ऐसे ये होगा। अभी देखो बाहर माइनस है तो हमने माइनस लगा लिया, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा √12 प्लस √7 आपका होगा, लेकिन माइनस का अंदर गुणा होगा तो ये माइनस आपका यहाँ हो जाएगा। तो देखो ये सारे क्या है आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, देखो √5 से √5 ऐसे कैंसिल आउट हो गए, क्या आ गया 0 आपका आ गया, सारे टर्म क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। ठीक है, यहाँ बताइए, बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ से बोला है निम्नलिखित को क्या है आपको हल करना है, कमेंट करके बताइएगा। यहाँ देखो जितना इसका अंतर है वो देखो ऊपर लिखा हुआ है, जो आपका अंतर है वो ऊपर लिखा हुआ है, जो अंतर है वो आपका ऊपर लिखा हुआ है। तो कैसे करना है, जो रूट के अंदर लिखा है वो अंतर नहीं है, उसको आपको बाहर ले लेना है √2। ठीक है, और इसके अपोजिट का मल्टीप्लाई करना है, ये प्लस है तो आपका क्या आ जाएगा माइनस, तो क्या आएगा √6 माइनस √3। ठीक है, ये देखो बाहर क्या है माइनस का √6, इधर क्या हो जाएगा ये प्लस है तो ऊपर जाके माइनस √3 माइनस √1। ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा, और यहाँ √6 प्लस है तो ऊपर जाके माइनस √4 आपका यहाँ हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। अंदर आप मल्टीप्लाई करो, रूट का कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, माइनस रूट में 6 होगा, माइनस ये आपका 18 हो जाएगा, क्योंकि 6 दिया आपका 18, और माइनस माइनस प्लस 6 कम 6 आपका हो जाएगा, और 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा आपका 18 हो जाएगा, और ये आपका रूट में 12 आपका हो जाएगा। तो जरा ध्यान से देखो सारे टर्म आपके कट जाएंगे, देखो ये प्लस का ये माइनस का प्लस माइनस सारे टर्म कट के क्या आ गए आपके 0 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन बी दिया हुआ है। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। बहुत ही शानदार सवाल है ये, बहुत ही शानदार सवाल है। यहाँ देखो यदि आपसे बोला है यदि 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n+1 बराबर 320 है तो आपको n की वैल्यू आपको निकालनी है। तो कमेंट करके बता दो इसका राइट आंसर क्या आएगा। तो जरा ध्यान से देखिएगा, इसको मैं क्या है ब्रेक करके लिख सकता हूँ 2 की पावर n इंटू 2 की पावर -1। बोलो बात समझ में आई। प्लस यहाँ पर क्या है ये 2 की पावर n इंटू में 2 की पावर 1 बराबर क्या है आपका 320 है। इसमें से क्या है 2 की पावर आपने n कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह जाएगा 2 की पावर -1, यानी जब ये नीचे आएगी तो आपकी प्लस की हो जाएगी, और ये क्या है 2 आपका रह गया, नीचे आपने 1 मान लिया। ये इसके जब आप फैक्टर करोगे क्या आएगा 2 की पावर 2 यानी 2 की पावर 5 आएगा, और इंटू में 2 इंटू आपका 5 आपका आ जाएगा। ठीक है, इतना आपका आ जाएगा। जब आप इनका एलसीएम लोगे तो देखो 2 की पावर n इंटू ये कितना हो जाएगा 5 बटे आपका 2 आ जाएगा, ये एक पावर इस पर, यानी 2 की पावर कितना 6 हो जाएगा, इंटू में 5 आपका हो जाएगा, इससे ये कट गया। इसका इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो एक पावर इस पर है 6 पावर वो है, मल्टीप्लाई में क्या होती है पावर जुड़ती हैं, यानी 2 की पावर n बराबर क्या हो जाएगा 2 की पावर 7। कंपेरिजन कराएंगे n बराबर कितना आपका आ जाएगा 7 आपका आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन डी दिया हुआ है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा, कमेंट करके बताइएगा। यहाँ देखो, यहाँ पर देखो 5 रूट के अंदर क्या है 5 रूट लिखा हुआ है, और यहाँ पर इंटू 5 की पावर 3 है, डिवाइड आपको देना है 5 की पावर माइनस का 3/2 से। तो देखो इसका मतलब क्या होता है 1/3, 2 ही तो इसका मतलब होता है, लेकिन एक पावर इस पे, इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 की पावर कितना आ जाएगा 3/2 इंटू ये कितना है 5 की पावर 3। इसमें डिवाइड किसका देना है, डिवाइड आपका देना है 5 की पावर माइनस का 3/2 से, और ये बराबर में कितना है 5 की पावर a+2। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। यहाँ पर देखो ये माइनस की पावर है, ऊपर जाएगी तो ये प्लस की हो जाएगी, क्या हो जाएगी प्लस की हो जाएगी, क्योंकि ये माइनस की ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी, और जब ये प्लस की हो जाएगी तो देखो 3/2, 3/2 को जब आप जोड़ोगे यानी 1.5 और 1.5 को जब आप जोड़ते हो तो 3 ही तो आपके होते हैं, 3 ही तो आपके होंगे। जैसे कि 3/2 और प्लस का ये आपका 3/2 दोनों को जोड़ेंगे तो 6/2, यानी इसका मतलब क्या 3 ही तो आपका आएगा। तो ये जब ऊपर जाएगा तो 5 की पावर 3 ये रह गया, और एक और पहले से है 5 की पावर 3 इंटू में 5 की पावर क्या है a प्लस का आपका 2 है, मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा जुड़ जाएगी 5 की पावर 6 बराबर कितना है 5 की पावर a+2। ठीक है, ये बराबर में आपके आ जाएंगे, ये 6 में से क्या है 2 आपका घट जाएगा, तो ये बराबर कितना 4 आपका रह जाएगा, यानी आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। अगर आपकी ये पूरी वीडियो समझ में आई है तो फटाफट से क्या है मेरे भाई सब्सक्राइब कर लो, और हाँ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। और हाँ अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, अमित क्लासेस आगरा, वहाँ आपको क्या है इसकी सॉल्यूशन सहित आपको पीडीएफ मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।